कोई मसला नहीं। तो वहां से आकर मैडम जिले वहां आपको पुलिस में आप 2 मिनट अपने ख्याल पहले अपना तारुफ करा देती हूँ। माशाल्लाह इससे पहले सबने बहुत अच्छी गुफ्तगू की, बहुत अच्छे अंदाज में, लेकिन मैं कॉन्फ्रेंस करूंगी क्योंकि ना ही मेरा वो अंदाज है ना मेरा वो नॉलेज है जो मुझे पता है अपनी उम्र, अपने काम और प्रोफेशन के मुताबिक। बहुत सारे लोग इस महफिल में जो मौजूद हैं मुझे सोशल मीडिया की तवज्जो से जानते हैं, स्पेशली खुली के चेहरे के पैनल से। लेकिन एक मेरा और तारुफ जो कि मैं जिसको यहाँ पर प्रमोट करूंगी, जिसके बारे में मैं बहुत ज्यादा कोशिश भी की कि खुली के चेहरे के पैनल से अटक के लोगों को साइड पर लेकर आऊं और जिस शोबे में मैं खुद लगी उनको लगाऊं। मेरा ताल्लुक जिला की तहसील पिंडीखेत के एक छोटे से गांव नित्याल, जिसके तारुफ के लिए मुझे आसपास के गांव का नाम बताना पड़ता है कि रावल के करीब, खुंडा के करीब, मैं वहां से ताल्लुक रखती हूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बेशक गांव छोटा है बट अल्हम्दुलिल्लाह नाम बड़ा कर दिया है। मैं अपने इलाके की वो वाहिद लड़की थी पहली। अटक में तो माशाल्लाह से तालीमी इदारे, फैसिलिटी सब कुछ है, लेकिन मेरे गांव में सिर्फ प्राइमरी स्कूल है, एक लड़कियों का एक लड़कों का। और अल्लाह का शुक्र और लकी कि मेरे वालिद साहब जो हैं वो लड़कों के स्कूल के प्रिंसिपल हैं और वो स्कूल टीचर हैं। तो उन्हें शौक था कि वो अपनी बेटी को आगे बढ़ाएं, तो उन्होंने पहला ही स्टेप लिया कि मुझे मैट्रिक के बाद, मैट्रिक तक हम लोग खुंडा तक पिंडीखेत तक जाके पढ़ लेते हैं, इसके बाद हमारे लिए पढ़ने के लिए हमें दूसरी सिटी जाना पड़ता है। तो उन्होंने मुझे रावलपिंडी हॉस्टल में तालीम के लिए भेजा, जो कि वहां के लोगों के लिए बहुत बड़ी बात थी। बेटी को हॉस्टल में भेज रहे हो, लड़कियां तो बाहर जाके खराब हो जाती, ये वो सारी जुमले थी। इवन के मेरे आंसू आ गए तो उनके अपने जाने वालों ने कहा कि एडमिशन भी करवाए, मेरी बहन भी यहाँ मौजूद है। मतलब मैंने वो पहले एक ब्रेक किया और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी लड़कियां पढ़ी। लेकिन पढ़ते तो माशाल्लाह से बहुत से लोग हैं, लेकिन मैं कहती हूँ कि देखिए जिस तरह से माशरे में आगे बढ़ने का हक, रोजगार हासिल करने का हक लड़कों का है, सेम इसी तरह खवातीन का भी है। लेकिन अफसोस के साथ ही बहुत से ऐसे नासिर हैं हमारे, बहुत से वालिदैन स्पेशली हम जो अटक के, जिनको इज्जत की निगाह से देखा जाता है। मैं कहीं भी अपना तारुफ करवाती हूँ कि मैं अटक से हूँ, तो सबसे ज्यादा वहाँ के लोग तो बहुत ज्यादा वफादार हैं और औरतों की इज्जत करते हैं, जो कि ये चीज मेरे लिए काबिल फख्र भी होती है। तो लेकिन औरतों को बाहर निकल के काम करने की इजाजत नहीं दी जाती। तो मेरी कहानी भी है कि सोशल मीडिया के तवज्जुह से ही, जब कोरोना के दिनों में, उससे कुछ महीने पहले मेरी डिग्री कंप्लीट हुई थी BSc, तो कोरोना के दिनों में चूंकि मुझे फिर वापस इस्लामाबाद से घर आना पड़ा, तो मैंने एक तो साथ साथ सोशल वर्क भी अपना रखा, क्योंकि वो मेरे अंदर है जज्बा कि मैंने सोशल वर्क करना है। लेकिन उसके साथ मैंने सोशल मीडिया के थ्रू सोशल मीडिया लर्न करना स्टार्ट किया, मैंने ये सीखा कि सोशल मीडिया से कमाते कैसे हैं। और फिर उसी कोरोना के दौरान मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपना कमाना भी स्टार्ट कर दिया। और कोरोना के इख्तिताम तक मैं इस लेवल तक पहुंच गई थी कि मैं अपनी अगली पढ़ाई के खर्चात वो सब कुछ खुद कर सकती थी। और वो सब मैंने फेसबुक सीख किया। मेरे फादर भी मुझे रोकते थे कि बेटा क्योंकि सुनने वाले फेसबुक ना इस्तेमाल किया करो, गलत होता है, बट मैंने उनको समझाया कि नहीं अबू जी फेसबुक के फायदे भी बहुत है। और फिर मैंने फेसबुक मार्केटिंग ही सीखी, उससे अर्न करना शुरू किया। और फिर आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अपनी एक कंपनी है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, जिसका ऑफिस की सदर रावलपिंडी है। यहाँ अटक से बहुत से लोग वहाँ जॉब के लिए भी चाहते हैं और सीखने के लिए भी चाहते हैं। तो पहले मेरा सोशल वर्क ये होता था कि मैं पैसों से इमदाद करूँ या अपने सर्कल के थ्रू किसी भी तरह लोगों की। लेकिन उसके बाद मैंने कह दिया कि आगे ठीक है, वो एक हमारा हक भी होता है कि हमें अल्लाह ताला अगर रिस्क दे रहा है तो उसमें हिस्सा लोगों को दिया जाए। लेकिन मैंने फिर इरादा किया कि मैं लोगों को नॉलेज दूंगी जो मैंने सीखा है, और उसमें सबसे ज्यादा कोशिश मेरी फीमेल रही, क्योंकि मैंने बीइंग अ वुमेन किया था ऑनलाइन काम। और मैंने अपनी जो कंपनी बनाई डिजिटल दिवा, उसका नाम भी मैंने फीमेल्स के नाम पे रखा। और इसके बाद मैंने 3 महीने की इंटर्नशिप करवा दी थी, जिसमें पहले बैच नहीं अटक से 8 लोग तकरीबन गए थे और उनमें से 4 लोग